जय हिंद मित्रों। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है जिसका डायरेक्ट लाभ आपको जो है महीने के रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद ही आपको मिल जाता है। अर्थात इसके लिए कोई जो है योजना ऐसी नहीं है कि विशेष परिस्थिति में आपको लाभ मिलेगा। इसका लाभ जो है सभी को मिलता है और डायरेक्ट मिलता है। बस इसके किस तरीके से बनवाया जाता है और क्या इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और क्या इस योजना को प्राथमिकता देने के लिए सरकार आगे के लिए क्या योजना बना रही है, अर्थात ये जो किस्त हैं कुल मिलाकर के इसमें दी जा रही हैं और इसके अलावा अन्य लाभ क्या होंगे, तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सही और सटीक जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दी जा रही है। आशा करता हूं आपके भविष्य के लिए आप किसी जो इस तरीके की गवर्नमेंट योजनाएं हैं, एजुकेशन से संबंधित आपकी जो नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। हमारा प्रयास यही रहेगा। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। तो ये जो योजना है ये मुख्य रूप से चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से। इस योजना में जो इसका नाम है मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। इसके लिए जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए क्या दस्तावेज जरूरी है और कैसे उनको लाभ मिलता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाभ के बारे में बता दूं कि इसमें जो है कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से 6 किस्त देने का प्रावधान है। अब ये 6 किस्त, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें कि ये जो योजना है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि ये जो योजना है ये है कन्याओं के लिए। कन्या अर्थात आप समझ सकते हैं कि लड़की लिंग से जो संबंधित रखते हैं उनके लिए ये योजना का लाभ मिल सकता है। अब ये जो योजना है ये मुख्य रूप से लड़कियों को 4 प्रवृत्तियों से बचाने के लिए की गई है। पहला जो है यहाँ पर लिंग अनुपात आपका जो है बढ़ जाए, इसका उद्देश्य यही है ताकि लड़कियों को जो है अभिभावक बोझ ना समझे, क्योंकि डायरेक्ट लाभ दिया जा रहा है। इसके बाद उनकी शादी के लिए बड़ा अनुदान दिया जाएगा और उस टाइम पर इनका जो एक फंड रिलीज किया जाएगा जिसके अनुसार आपको जो शादी वगैरह में खर्चे होते हैं उनको उठाने में थोड़ी आसानी होगी। दूसरा मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं में समानता यहाँ पर लाई जाए, क्योंकि इसमें जो है एजुकेशन को मुख्य रूप से भूमिका में लाया गया है। ये जो आपको पैसा मिलेगा इंस्टॉलमेंट के तौर पर, ये आपको तभी मिलेगा जब आपकी जो लड़की है वो एजुकेशन में एडमिशन लेती है। अर्थात इसमें प्रावधान है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो प्रावधान है ये है आपका जन्म के समय आपको जो है 2000 रुपये मिलेंगे। जन्म का जो आप जो है आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो जन्म के समय उसका रजिस्ट्रेशन और ये आपको फॉर्म भरना होगा सुमंगला कन्या योजना का। तो जैसे ही आपकी लड़की का जन्म होता है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और आपको जन्म के 1 माह के अंदर अंदर आपके अकाउंट में 2000 रुपये का यहाँ पर सरकार की ओर से फंड भेज दिया जाएगा। तो ये क्या है, आपकी पहली किस्त है। तो ये पहली किस्त आपको जन्म के लिए मिलेगी ताकि इसमें जो खर्चा है कन्या के पैदा होने का उसको जो है यहाँ पर सही तरीके से मेंटेन किया जा सके। सेकंड जो किस्त है वो 1 वर्ष की जब आपकी कन्या हो जाती है, अर्थात उसका जो टीकाकरण है वो कार्य पूरा हो जाता है, तब आपको जो है दूसरी किस्त का लाभ मिलेगा। और ये जो किस्त है अभी की कंडीशंस में 1000 रुपये है। हालांकि सरकार का इतना भी बात चल रही है सरकार के बीच कि इन जो किस्त को जो है 2 गुना किया जाए, अर्थात इनको जो है बढ़ाया जाए। तो ये हालांकि क्योंकि भविष्य है तो बढ़ेंगी तो है ही, लेकिन अब की फिलहाल की कंडीशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी जो किस्त है ये आपको मिलेगी, देखिएगा, जब आपकी लड़की का एडमिशन होगा, यानी कि कक्षा 1 में या इसको आप बोल सकते हो पहला जो आपका प्रवेश होगा या किसी भी स्कूल में कक्षा में आप जो है प्रवेश दिलाओगे पढ़ाई के लिए स्कूल में, तो आपको क्या मिलेंगे, ये 2000 रुपये का आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में, एक किस्त के रूप में आपको मिलेगा। उसके बाद चौथी जो किस्त है वो आपको तब मिलेगी जब आपकी कक्षा जो है 6वीं कक्षा में लड़की आपकी आ जाती है, अर्थात जैसा कि मैंने आपको बता दिया 6वीं कक्षा में एडमिशन के तौर पर आपको जो है
एडमिशन होने के बाद आपको कॉलेज का एक प्रमाण पत्र होता है वो जमा करना होता है, उसके बाद ये आपको मिल जाते हैं 2000 रुपये की किस्त। तो कुल मिलाकर के जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एजुकेशन से संबंधित ये जो है योजना मुख्य भूमिका में है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट आपको जो है शिक्षा में जो है, क्योंकि यदि शिक्षित होगी तो समानता आपके लिए आएगी, लिंग अनुपात का जो क्राइटेरिया है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि यदि महिला समझदार होगी तो आगे के लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। पांचवी जो किस्त है ये आपको लिए आएगी जब आपकी जो लड़की है वो 9वीं कक्षा में एडमिशन लेगी। 9वीं कक्षा में एडमिशन का मतलब ये है कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब 9th क्लास में यहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा तो 3000 रुपये का उसको जो है किस्त के रूप में दिया जाएगा। 5000 रुपये की बात की जाए तो ये 5000 रुपये जब 12वीं क्लास को कक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जब आप जो है ग्रेजुएशन के या किसी अन्य पार्ट के एडमिशन लेते हो या कोई कोर्स करते हो तो आपको जो है यहाँ पर 5000 रुपये का डायरेक्ट लाभ आपके जो है अकाउंट में भेजा जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर के शुद्ध लाभ जो है 15000 रुपये का निश्चित ही दिया जाएगा। इसके अलावा जो लाभ है वो देखिएगा यहाँ पर मिलेंगे आपको शादी के टाइम पर, शादी के बाद इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि शादी जब होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन तो पंजीकरण दिखाना होता है। उसके बाद आपको जो है 51,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। यदि यहाँ लड़की का ये आपने इस योजना के अंतर्गत दिया गया है तो कोई गंभीर बीमारी होती है तो इलाज देखेगा इसमें बिल्कुल फ्री का प्रावधान है। और यहाँ पर आपको एक बीमा मिलता है, बीमा है आपका 3 लाख रुपए तक। अब काफ़ी कैंडिडेट्स ये कमेंट्स करेंगे क्या इस योजना से जुड़ी हुई लड़की है तो उसे अन्य लाभ भी मिलेंगे, जैसे छात्रवृत्ति का है या कुछ अन्य योजनाएं जो सरकार की चलाई जा रही हैं। तो बिल्कुल निश्चित ही इस योजना का प्रावधान अलग है, ये लाभ आपको अलग मिलेगा। बाकी अगर आप किसी भी योजना में प्रतिभाग करते हो तो आपको उनका लाभ अलग से मिलेगा। अब देखिएगा, अब इसके लिए थोड़ी सी योग्यता सुन लेते हैं। तो ये 2 लड़कियों के लिए प्रावधान है, एक परिवार की 2 लड़कियां होनी चाहिए तभी ये जो लाभ है आपको मिलेगा। यदि आपके परिवार में 2 से ज़्यादा लड़कियां हैं तो आपको जो है केवल 2 लड़कियों के लिए ये जो है प्रावधान मिलेगा, बाकी के लिए नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 2 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है एक परिवार के अंतर्गत। दूसरी इसमें जो योग्यता है, योग्यता इसके लिए विशेष नहीं है कि आपके पास जो है अकाउंट नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो सभी के पास है। तीसरी बात यह है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, यदि आपकी लड़की पैदा होती है तो वो आपको दिखाना होता है, वो अस्पताल से ही आपका बनता है जहाँ भी आपका जो है इस तरीके का प्रसव वगैरह होगा। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं, इसमें किसी विशेष डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपकी नहीं है। अब ये कौन से दस्तावेज ज़रूरी हैं जिसके लिए ये सब चीज़ें प्राप्त की जा सकती है? तो देखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल फ्री आपका बनता है, अस्पताल से ही आपका बन जाता है जब आपका बच्चा होता है। तो ये 2 लाभ आपको वहीं से मिल जाते हैं। किसी कक्षा में प्रवेश लेते हो तो स्कूल से एक आपका सर्टिफिकेट बनता है, जब आपको प्रवेश मिलता है तो वो आपको जमा करना होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 6ठी कक्षा में जब आपका एडमिशन होगा वो भी आपका जो कॉलेज है या स्कूल है वो बना करके देगा। इसी तरीके से 9वीं का देगा, और 12वीं के बाद जब आप स्नातक में एडमिशन लोगे तो उसमें आपको जो है फीस की रसीद और कॉलेज का जो यहाँ पर एडमिशन फॉर्म है वो मिलता है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आगे के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना करना है। जिस तरीके से यदि आपको कोई और कंफ्यूजन है तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए जो है यहाँ पर अच्छी रहेगी, तो इसकी कामना करते हुए हम आगे के लिए भविष्य में ऐसी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।